नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ और अलग हट के आइटम्स नेट की, सिल्क की और जॉर्जेट तीनों तरह की मिक्स करके लेके आया हूँ। ये देखिए, रेट बताते हैं ना, कोई बात नहीं। 1675 रुपये ये नेट पे है। ये देखिए, इसको और आगे करिए थोड़ा सा, ठीक है, बिल्कुल क्लोजअप आ जाए, और आगे खींच दो। ये देखिए, आगे क्लोजअप, इधर से बोलना नहीं, दरवाजा बंद कर देंगे। ये देखिए, पूरे में पल्ला जो है भरा हुआ, और नीचे ना स्कर्ट में भी पूरे में बूटी डली हुई है, हैवी। रेंज वाइज 1675 रुपये। चलो, डिफरेंस है सर, इस सीज़न में जो आइटम्स चलती हैं मैं इस टाइप की यही आइटम्स दिखा रहा हूँ, और जो इसमें और कलर्स ले आइए। खोल दो, के ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा इसमें। और जो दूसरा जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें डिफरेंट टाइप की आइटम्स चलती हैं, तो उसी हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये नीचे से साइड कर दे रहे हैं, इसमें कलर चमक रहा है। नहीं, ये कलर इंग्लिश कलर है, पीच कलर बोलोगे, कौन सा बोलोगे, डिफरेंट कलर है। इंग्लिश कलर पीच को ही मिक्स करके बनाया हुआ है, लेकिन डस्टी पीच का हो गया। ये कैसे, मैं वेरी डिफिकल्ट टू टेल द एग्जैक्ट कलर बिकॉज दीज कलर्स आर डिफरेंट, और इसलिए ही शो कर रहा हूँ क्योंकि ये कलर्स डिफरेंट है। लाइए, शो करने के पीछे, नहीं तो खोलने वाली ऐसी कोई खास चीज़ नहीं थी, इसलिए दिखा रहा हूँ। जैसे फिरोजी कलर है, लेकिन ये फिरोजी डिफरेंट फिरोजी है। ये देखिए, आपको ऐसे 2-3 तय करने के बाद पता चल रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर ही टोन डिफरेंट है। अब कलर टोन एग्जैक्ट पता आए तो इस कलर का फिरोजी भी नहीं कह सकते, सी ग्रीन भी नहीं कह सकते, मिक्स कलर है थोड़ा सा, बस है तो उसी तरीके से। लाइए जरा वो दीजिए। हाँ, इसमें ब्लाउज जरूर है, जिस कलर के हम फूल की बूटी है, रेशम ये लगा हुआ है, उसी तरह का ब्लाउज है। उन दोनों में वो था, उन दोनों में वो है। अब इसमें जैसे ये देखिए, ये रेड कलर का ब्लाउज है, क्योंकि रेशम जो है फूलों में रेड कलर का लगा हुआ है। ये देखिए, और ये कलर डिफरेंट है। अब इस कलर को वेरी डिफिकल्ट टू टेल द एग्जैक्ट कलर, क्योंकि ये है अलग ही, ना क्रीम है, ना चीकू है, ना पीच है। ये जो इंग्लिश कलर चल रहे हैं ना, मिक्स कलर करके बनाए जाते हैं काफ़ी सारे कलर डिफरेंट होते हैं। हालांकि इनका फ़ायदा भी है, लेडीज़ को चाहिए क्या है, चाहिए तो डिफरेंट कलर, कि कुछ बिल्कुल अलग करके जो मेरी अलमीरा में ना हो, तो वही है। ये देखिए, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट कलर्स। ये देखिए, अब ये ना पिंक है, ना पीच है, सब इंग्लिश कलर बने हुए हैं, ये डिफरेंट कलर्स। लाइए दीजिए, कोई सा भी डिजाइन उठा लो, सारे अच्छे हैं। ये देखिए, अभी सिल्क पे 1900 1900 रुपये, 1900 ओनली, 1900। एक्चुअली में एक दिन क्या हुआ, ये भी है, मैंने उसके प्राइस बताए, जैसे मैंने कहा 1900, ये 1900,000। मैंने कहा बहन जी कहाँ प्राइस हो रही है, कैसी बातें करते हो आप, 1900 ओनली। दैट इज़ वाई मैं अभी याद आ गया दिखाते हुए, ये इसका ब्लाउज हो गया, तो मैंने इसलिए बताया कि इसमें पूरे बता दूं। ये देखिए, इसको ना ऐसे नहीं पता चलेगा, कम से कम ऐसे रख दीजिए, तो कलर का एकदम से आइडिया लग जाता है कि कैसे है। ये देखिए, ये हाँ, ये देखिए 6 कलर्स हैं। आराम से लीजिए, बिल्कुल सबका क्लोजअप आ जाए ढंग से। ये इसे इधर इधर यही सही है, यहाँ से पास से ले लीजिए।
आप मेरे सिंगल्स अवेलेबल होते हैं, आप सिंगल्स ले सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे ले सकते हैं। आप आइए, बेस्ट तरीका तो है शॉप पे आ जाओ। इस बहाने क्या होता है, एक बार मिलना भी हो जाता है, आपको आइटम्स भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मैं नीचे शॉप पे कम मिलता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट। यहाँ पे नहीं दिखा, मतलब यहाँ पे मैं शूट करता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कस्टमर्स नीचे भी अटेंड होते हैं, अटेंड यहाँ पे भी होते हैं। यहाँ पे जैसे फ़िलहाल कस्टमर नहीं है तो मैं यहाँ पे फटाक से वीडियो बना लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं भी होता तो आप शॉप पे वैसे आएंगे, पूछेंगे कि मैं कहाँ पे हूँ तो मैं मिल जाता हूँ। मैं ये रहता तो यहीं तो जाना कहाँ पे मुझे, नीचे नहीं मिलता। नीचे कस्टमर्स बहुत सारे मुझे पूछ लेते हैं तो मैं नीचे चला जाता हूँ उनसे मिलने, कस्टमर्स से। ये देखिए जॉर्जेट पे, स्मार्ट जॉर्जेट पे ब्राइट रेड कलर। ये देखिए पास से देखिए, इसका क्लोजअप लो। 1675 रुपये, 1675, 1675 रुपीज़ ओनली, 1675 रुपये पर पीस। इसमें कोई सा भी कलर ले सकते हैं। ये ब्राइट रेड है, पूरे में चारों बॉर्डर हो गया, बूटी हो गई ऑल ओवर, भरी हुई साड़ी। ये देखिए पूरे स्कर्ट में काम हैवी, और ब्लाउज में खाली गला बना हुआ है और स्लीव्स का कपड़ा है। थोड़ा सा खोल के रख दें तो कलर की शाइनिंग पता चलती है। ये देखिए नेवी ब्लू, रानी ग्रीन, रामा ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, 5 कलर्स है। ठीक है, हटाइए। आइटम्स और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन अभी तो मैं थोड़ी थोड़ी ले आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी में क्या होता है, ये भी होता है कस्टमर भी बोर नहीं होता, अदरवाइज बोर हो जाते हैं, कहने पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा थोड़ा रोज़ दिखाते रहो इस बहाने। अब ये देखिए, इसमें क्या है, कंट्रास्ट बॉर्डर लगा दिया सिल्क के ऊपर, पूरे में भरी हुई साड़ी, जरी का पूरे में बूटियाँ बन गई और चांदला लगा दिया। 1850 रुपये, 1850, 1850 रुपये केवल। सारे ये सेट की साड़ी है, पूरी भरी हुई। इन सब की भी फोटो खींचेंगे अभी। इन सबको मैं 4 तह में रख के, 4 तह में एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं, इस तरीके से रख के एक बार ऐसे खींचिए, 4 तह में रख के ही मैं आपको इसको फोटो अपलोड कर दूंगा ऐप पे। तो फिर क्या है, आप वहीं से बुकिंग कर दीजिएगा, दैट इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि आप फ़ोन पे पूछ रहे हैं, अब जवाब आ रहा है नहीं आ रहा, इस तरह की दिक्कत काफ़ी सारी हो जाती हैं। दे दो, कोई बात नहीं, तो वो सब बंद हो जाएगा। आपको आसानी ये रहेगी कि वहाँ से मिल जाएगा। ये इसके पीछे ब्लाउज़ का कपड़ा हो गया, स्लीव्स दिखाइए। चार तह में इस तरीके से फोटो अपलोड कर दूंगा, कोई बात नहीं, मतलब इतना चौड़ा कर देंगे, कोई खास बात नहीं है।
ये इस तरीके से फ़ोटो अपलोड कर दूंगा तो आपको ऐप पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगी, वहीं से आप बुकिंग कर सकते हैं। आपको पता भी रहेगा कौन सा पीस है नहीं है, क्या प्राइस है क्या नहीं, इट्स ईजी फॉर यू। ये इसमें अलग अलग कलर्स हैं। ये सारे पीस आपको ऐप पे मिल जाते हैं, ऐप पे बुकिंग कर दीजिएगा आप लोग। और मन की बात में छोटा सा एक किस्सा, हमेशा की तरह एक कहानी। उसके बाद हमारा स्टाफ यहाँ से वापसी जा रहा था, हेलमेट लगाया हुआ था, फुल मास्क का। ये इसलिए स्पेशली बता रहा हूँ क्योंकि घर में बच्चों को मैंने ले जाके फ़ोटो भी दिखाई, अपने बच्चों को भी दिखाया और बाकियों को भी। क्या होता है, पहले तो किस्सा सुनते हैं। उसके मैंने आया नहीं कल, मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आया, तो पता चला कि उसकी चोट लग गई। मंजा जो पतंग होती है, उसका मंजा जो होता है वो उसकी नाक काटते हुए चला गया, आँख पे भी उसके लग गई, उसकी उंगलियां भी कट गई। खैर भगवान की बहुत कृपा थी, बच गया। बचा कैसे कि उसका हेलमेट पूरा पहना हुआ था, फुल मास्क का हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जो शीशा होता है वो हवा आती रहे, गर्मी का टाइम था तो उसने ऐसे ओपन कर दिया, तो यहाँ पे नाक पे कटा सिर्फ, और आँख भी बच गई, उसकी आँख पे भी पूरा कटा गया, लेकिन बच गया। इससे दो तीन बातें, एक तो हम बच्चे हेलमेट नहीं लगाते, हेलमेट से बहुत सेव हुआ, ठीक है, और हेलमेट से सेव हुआ, बच्चे हेलमेट ही नहीं लगाते। हेलमेट लगाएंगे तो वो छोटी सी टोपी, अरे यार टोपी का तो कई बार समझ नहीं आता, उससे पटक के देख के मारो वैसी टूट जाती है ढंग के। सिर्फ मतलब ये है कि चालान से बचने के लिए, एक्चुअल में तो ये है कि यदि ट्रैफिक पुलिस वाला चालान ना काटे, दिल्ली में तो खास तौर पे ज़्यादा टाइटनेस है, यूपी या बिहार में हम कई बार मतलब यूपी में जाते हैं, बिहार तो खैर कभी जाना नहीं हुआ, यूपी में ये और बहुत सारी जगह जाते हैं, इवन गुजरात में भी, और देश में हर जगह बुरा हाल है। सिर्फ चंडीगढ़ वगैरह में या दिल्ली में या और किसी मेट्रो सिटीज़, कुछ मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के हर जगह बुरा हाल है। कोई भी जना हेलमेट नहीं लगाता, और हेलमेट लगाना तो ये समझते हैं शान के खिलाफ है, और ये ज़रूरत गवर्नमेंट की है, हमारी ज़रूरत नहीं है। इस गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के लिए हेलमेट लगाया जाता है, अपने लिए कोई नहीं लगाता। क्यों भाई, मतलब हेलमेट से फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले को फ़ायदा होना है, किसको फ़ायदा होना है? दिक्कत सारी ये है, हेलमेट ज़रूर लगाइए। कहने का मेन बात ये है, पर्पज़ यही है कि हेलमेट ज़रूर लगाइए। एक दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, ये जो पतंग जितने भी जने उड़ाते हैं उन सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि चाइनीज़ मांझा जो टूटता नहीं है, प्लास्टिक के धागे के ऊपर ये कैसे बनाते हैं, मैंने तो खैर देखा नहीं, मुझे तो सुना है, टीवी में पेपर में आता है। कई लोगों की इस चक्कर में डेथ भी हो गई कि यहाँ से गले गर्दन पे से काटता हुआ निकल गया, उनकी डेथ ही हो गई। क्या फ़ायदा, क्यों इस्तेमाल करना है? पहले का मंजा होता था, ठीक है, थोड़ा सा वो होता था, पहना तो उसे किया जाता है, लेकिन टूट जाता था ज़रा सा वो करती, टूटता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। क्या चाहते हो, मारना? अपने ऊपर बीतेगी उसके ऊपर, उसके बाद समझोगे। क्यों वो चाइनीज़ मंजा इस्तेमाल करना गलत है। गवर्नमेंट तो इस पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन सारे इंपोर्टर्स को भी मैं ये कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब ठीक है, पैसा कमाना सब जाने चाहते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ मत लेके आइए देश में जिससे कई लोगों की जान जा सकती है, जान जाती है या दिक्कत हो सकती है। ठीक, काम तो यार देखो, मैं ये नहीं कहता कि कमाने के लिए सब बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी है ये चीज़ आनी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट में, ये नहीं कह रहा कि मत करो, कम दूसरी चीज़ें कर लो, गलत है। यहाँ पे जो बेच रहे हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक हाथ जोड़ के मैं तो निवेदन कर सकता हूँ कि ये सोच के बैठ लो कि हमें ये मंजा नहीं बेचना, हम दूसरी चीज़ बेच लेंगे, दूसरे काम कर लेंगे। इंडियन मंजा कम बिकता है, सब्जी कम बिकती है, आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं?
और जो उड़ाते हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब सब लोग सो चलेंगे तो अपने आप कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। तो इस मंजे से, जो चाइनीज़ मंजा है, इससे दूर रहें। गलत है। किसी भी बच्चे का कहीं पे भी है, यदि कोई भी उलझ जाए, कुछ भी हो जाए तो क्या होगा यार। जीवन की बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। वो तो उसने हेलमेट लगाया, तो हेलमेट ज़रूर पहने। एक दूसरी बहुत बड़ी बात, हेलमेट ज़रूर पहने। काफ़ी सारी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं जानता हूँ। आप लोग भी अपने डेली उसमें देखते होंगे कि हेलमेट पहना हुआ था, बच गए। हेलमेट नहीं पहना था, गिर गए। किसी वजह से भी स्कूटर या बाइक, टू व्हीलर फिसल सकता है। रेत आ गई, आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, किसी का मोबाइल ऑयल गिर गया, तो उसके ऊपर से भी, जब भी ऑयल गिर जाता है तो उसके ऊपर से भी बाइक्स या स्कूटर स्लिप हो जाते हैं। या और भी कोई रीज़न हो सकता है। तो भैया आप गिर गए, कोई कुछ भी कर ले, जाओगे आप जान से। कोई कुछ ही नहीं कर पाएगा। हेलमेट इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों के लिए नहीं है। दूसरों से कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं होता। आपको अपना तो देख लो यार, अपने आप को तो बचा लो। हेलमेट ज़रूर पहने, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। मैं तो लेडीज़ के लिए भी, लेडीज़ तो बिल्कुल, लेडीज़ का भी बुरा हाल है, नहीं पहनती। अच्छा, और मजे की बात, गिर गए, चले गए तो करो, डेथ हो गई, कम से कम तसल्ली तो है। मेरे एक दोस्त था, काफ़ी दिनों से, कई साल से मिलना नहीं हुआ, पुरानी बात है। उसके दोनों बच्चे छोटे छोटे से थे, यंग थे। बगैर बताए स्कूटर की चाबी ली और चल दिए। स्कूटर से गए, बाइक स्लिप, उनकी स्कूटर थी, स्कूटर स्लिप हो गई, चोट लगी, हेलमेट पहना नहीं हुआ था। कोमा में रहे काफ़ी टाइम, 2-3 साल के बाद वो मतलब रिकवर हुआ, ठीक हो गए। उसके बाद भी वो परेशान रहा, वो घर वाले भी परेशान, वो भी परेशान। खैर बाई चांस फिर तकदीर अच्छी कि ठीक हो गए, लेकिन 2-3 साल लग गए उसमें। 2-3 साल वॉज ए लॉन्ग पीरियड, और फिर भी ठीक हो गए। कम से कम ये समझिए। तो भैया मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं यार। इस टॉपिक पे भी हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों को कंट्रोल रखिए। कोशिश करिए कि वो बगैर हेलमेट के, कम से कम जब आप बैठे हो, अपने आप तो बच्चे जब भाग जाते हैं, लेकिन जब आप साथ में जा रहे हो, कहने का भाई हमारे संग चलना है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हम बच्चों को नहीं सुधार सकते। पहली बात तो हमें सुधरने की ज़रूरत है। इसी तरह प्यार देते रहिए। मेरी बात सही लगे तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।